हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुले एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट अभ्यास की टेस्ट नंबर 47। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एनटीए के हर एक टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले हमारे चैनल पे आता है और सारे टेस्ट का जो है अवेलेबल लगभग सॉल्यूशन जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो आप डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू बायो कट्टा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी। टेट्राडायनामस कंडीशंस आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ विच फैमिली। टेट्राडायनामस मतलब क्या, 2+4 का होता है, ठीक है। मतलब टोटल 6 स्टेमन्स होते हैं, ठीक है। और बाहर के जो ये होते हैं स्टेमन्स, ठीक है, बाहर के स्टेमन्स के फिलामेंट जो होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल साइज के होते हैं। और अंदर के जो 4 स्टेमन्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से लॉन्गर होते हैं। तो इस कंडीशन को देखो टेट्राडायनामस कंडीशन कहा जाता है। और ये जो है मोस्टली होती है ना ब्रासिकेसी फैमिली, ठीक है। सो डी ऑप्शन। गैस्ट्रीन एंड सिक्रेटिन आर क्लासिफाइड एज पेप्टाइड हार्मोन्स। ओके, दे आर द पेप्टाइड हार्मोन्स। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ओके, वेक्सिलरी पेटल्स। तो वेक्सिलरी कंडीशन हमें मालूम है किस में मोस्टली फाउंड होती है, इन पी प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो 1 का एक इसमें दिया है, एक ही ऑप्शन में, यही ऑप्शन में दिया है, तो यही आंसर होगा। फिर भी कंफर्म करते हैं, पेरियांथ लिलिसी फैमिली में होता है, तो 2 का भी। चलो यही पे आंसर मिल गया, आगे बढ़ते हैं, टाइम सेव करते हैं। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑन विच प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स। ऑल ऑफ द अबो है यहाँ पे। तो 70 to 80% ऑल ऑफ द अबो आंसर होने वाला है, लेकिन 100% कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले 2 ऑप्शन सही है क्या देखेंगे। यूटेरस पे एक्ट करता है, हाँ करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम का लेयर फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स फॉर्म करने के लिए, मेमरी ग्लैंड्स बोलता हूँ, वहाँ पे जो म्यूकस का लेयर है, एंडोमेट्रियम की वॉल है, वो प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। मेमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है। तो पहले 2 यानी कि करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव ही होने वाला है, ठीक है। सो मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लीफ स्पाइन्स एंड द स्टेम थॉर्न्स आर ऑब्जर्व्ड इन लीफ स्पाइन्स, वाटरमेलन, ऑस्ट्रेलियन बबुल, पम्पकिन एंड कैक्टा एंड सिट्रस। तो यहाँ पे ये देखो, स्टेम थॉर्न्स जो है सिट्रस में पाए जाते हैं और लीफ स्पाइन जो है कैक्टस में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, ओवरी की पोजीशन दिए हुए है, तो कौन सा करेक्ट चूज करना है। सो यहाँ पे ए में देखोगे आप, ठीक है, तो ए में जो है पेरीगाइनस कंडीशन देखेंगे आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है कि दो जो होरल्स होते हैं, ठीक है, दे आर सिचुएटेड एट द रिम ऑफ थैलेमस, ठीक है, एट द सेम लेवल ऑफ द गायनेशियम। तो उसमें तो नहीं होगा यहाँ पे देखा जाए तो। फिर यहाँ पे सेकंड कंडीशन आप देखोगे बी की, तो यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन है एंड सुपेरियर ओवरी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सारे वोलर्स है दे आर सिचुएटेड बिलो द गायनेशियम, ठीक है, तो इसलिए उसे सुपेरियर ओवर कहते हैं। तो बी का हाइपोगाइनस यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन में, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया। सी का देखो यहाँ पे तो क्या आएगा, इपिगाइनस कंडीशन। ऑल द ये जो वोरल्स है ये किसके ऊपर होते हैं, गायनोशियम के ऊपर होते हैं, ओवरी के ऊपर होते हैं। ओवरी किसके कंप्लीटली इनक्लोज होती है इन द थैलेमस, ठीक है, तो उसे इन्फीरियर ओवरी कह सकते हैं हम। तो ये इसमें नहीं आएगा। सो बी ऑप्शन हमारा आ गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कंटेन्स ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये डिफरेंट हार्मोन्स जो है रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो न्यूरोसेक्रेटरी के थ्रू जो सेल्स के थ्रू जो है सिक्रेट करता है, ठीक है। खास तौर पे ऑक्सीटोसिन और एडीएच की बात करें तो सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जो है इस सेल से वो पहुंच जाते हैं। At a natural system of classification based on the natural affinities among the organisms, including external and the internal features given by, including natural system of classification based on the natural affinities. तो ये जो है दिया गया था बैंथम एंड हुकर, ठीक है, बैंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन, the aldehyde and the protein respectively of a vitamin found in the eye are. aldehyde कौन सा होता है, रेटिनल, प्रोटीन ऑप्सट्रीन जिसमें विटामिन ए के डेरिवेटिव्स है ये सब। तो बी ऑप्शन, थ्योरेटिकल एमसीक्यू।
फ्रॉम द गिवन प्लांट्स हाउ मेनी आर द टेरिडोफाइट्स? सेलेजिनेला है, ड्रायोप्टेरिस है, एडियांटम है, ठीक है, तो 3 तो हो गए पहले। पाइनस नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो सैल्विनिया है, ठीक है, 4 हो गए। गिंको भी नहीं है, जिम्नोस्पर्म में आता है, मार्केंशिया ब्रायोफाइट्स में आता है, साइकस भी यहाँ पे देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म में आता है। देखो पाइनस, गिंको, ये साइकस है कि इधर, या साइकस भी है, देखो साइकस, ये सारे जो है जिम्नोस्पर्म में आते हैं, मार्केंशिया ब्रायोफाइट, और बाकी कितने 4 बचे जो कि आने वाले किस में, टेरिडोफाइट्स में। अगर आपको ये एग्जांपल याद रखने में मुश्किल होती होगी तो मैंने ना इसके बहुत ही इजी और बहुत ही फनी शॉर्ट ट्रिक्स जो है बनाए हैं, ठीक है। तो नीचे मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है दी हुई है, वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट किंगडम के साथ साथ एनिमल किंगडम और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो है मिल जाएंगे, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। इफ अ डायमीटर ऑफ द एफरेंट रीनल आर्टेरियोल इज डिक्रीज देन दैट ऑफ इफरेंट रीनल आर्टेरियोल इंक्रीज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन व्हील। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफरेंट आर्टेरियल का जो डायमीटर है, ठीक है, नॉर्मली वो ग्रेटर होता है कंपेयर टू द इफरेंट आर्टेरियल, क्योंकि उससे जो है प्रेशर जो है क्रिएट होता है, ठीक है, और उसके जो फिल्ट्रेशन में हेल्प होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, एफरेंट आर्टेरियल का जो अगर साइज जो है कम हो गया, इफरेंट आर्टेरियल का बढ़ गया, तो क्या होगा, ब्लड बहुत ही स्लोली पास करेगा थ्रू द फिल्ट्रेशन स्लिट्स, ठीक है, मतलब बहुत ही कम जो है फिल्ट्रेशन होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा तो उसमें से पास नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, वहीं पे रुक जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ जो स्मॉलर साइज के होंगे वो उसमें से पास हो जाएंगे, ठीक है, स्लो और स्टेडी स्टेट में भी। तो यहाँ पे बंद तो नहीं होगा लेकिन स्लोअर जरूर हो जाएगा, ठीक है, गारंटेड। तो भी ऑप्शन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज, तो हीमोग्लोबिन Hb, ऑक्सीजन O2, और एक हीमोग्लोबिन कितने कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो HbO2 4, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। If the gradient medullary interstitium is mainly caused by the gradient of medullary interstitium, the gradient जो है मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl एंड द यूरिया, ठीक है, ये जो है ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेटरी में। न्यूक्लियर पोर्स आर फॉर्म्ड व्हेन, जब बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है, तब ये पोर जो है फॉर्म होते हैं, जो कि RNA या फिर इसमें प्रोटीन मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। सो बी ऑप्शन। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड्स आर सेपरेटेड बाय, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्स, ठीक है, सेम साइड की, सही बात है। एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम, उसे सेप्टम भी कह सकते हैं हम, तो ये भी है। सो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन होगा। ट्राइकस्पिड सिर्फ राइट साइड का करता है, ठीक है, दोनों साइड का पूछा गया, सेम साइड, तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन। IJIV शेप्ड क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो V जो होगा वो मेटासेंट्रिक होगा, क्योंकि उसके 2 इक्वल आर्म्स होते हैं और सेंट्रोमर जो है एकदम सेंटर पोजीशन में होता है। तो लास्ट वाला जो है मेटासेंट्रिक किसमें दिया है, 2 ऑप्शन में दिया है, सी और डी में दिया है। फिर आई की बात करें तो सब मेटासेंट्रिक वो आता है, क्योंकि वहाँ पे जो है सेंट्रोमर की पोजीशन जो है स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ठीक है। सो एक आर्म लॉन्ग हो जाता है, एक आर्म शॉर्ट हो जाता है, तो उसको एल शेप मोस्टली आता है। सो सब मेटासेंट्रिक उसके बाद आएगा, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में जो है ये मिल दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आई का क्या आएगा, टीलोसेंट्रिक, ठीक है, जो टर्मिनल एंड की तरफ होता है सेंट्रोमर, और फिर एक्रोसेंट्रिक। सो सी ऑप्शन विल बी डेफिनेटली करेक्ट। The maximum amount of oxygen is lost from the blood in capillaries of the blood. ऑक्सीजन लॉस्ट कहाँ पे होता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो कैपिलरीज के थ्रू ज़्यादा लॉस होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। कैटेलेज एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम्स डिग्रेड्स, कैटेलेज एंजाइम्स ऑफ पेरोक्सिसोम डिग्रेड्स वाटर इनटू HE and oxygen ions, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, यस दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैटेलिस एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, बी ऑप्शन। सेलेक्ट द एक्वेटिक फर्न अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस, एजोला, सैल्विनिया, बोथ ए एंड बी। सो यहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा, सैल्विया तो नहीं है, ठीक है। एजोला को हम मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको मॉस्किटो फर्न भी कहते हैं, एक्वेटिक फर्न। सैल्विनिया को एक्वेटिक फर्न भी कहते हैं, ठीक है, या एक्वेटिक वीड भी कहते हैं हम उससे, और ये दोनों जो है एक्वेटिक फर्न कहलाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मस्का, मस्किडी, डायप्टेरा, इंसेक्टा, इंसेक्टा है तो किसका आएगा, यहाँ पे एक ही इंसेक्ट है नीचे ऑप्शन में देखो, हाउस फ्लाई, तो यही इसका आंसर होने वाला है। इजी है ना, मतलब अगर आपको मालूम भी नहीं है तो भी इंसेक्ट से आप पहचान सकते हैं, तो उसमें आएगा ना वो।
Read the following statements regarding the reproduction. Select the correct. Sexual reproduction mostly involves two parents. Yes. It generally involves gametes fusion. Yes, it's correct. ठीक है. Then meiosis does not occur. होता है. meiosis के बिना sexual reproduction ही नहीं है. External fertilization is characteristic. No, internal fertilization is characteristic. तो यहाँ पे both A and B जो है correct है. Select the correct. A and B are correct. तो B option. Which of these is not a classical example of adaptive radiation in development of new species? डार्विन फिंचेस एडेप्टिव रेडिएशन है. मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एडेप्टिव रेडिएशन है. ठीक है. थ्योरेटिकल एमसीक्यूज है. जाइंट टर्टल भी होगा. इवोल्यूशन ऑफ मैन ये कोई एडेप्टिव रेडिएशन नहीं है. ठीक है. मतलब क्या होता है कि डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है क्रिएट होने लगते हैं बॉडी में. ठीक है. और उससे डिफरेंट स्पीसीज बनती है लेकिन उनका एंसेस्टर जो है सेम होता है. ठीक है. ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन में होने की वजह से जो डिफरेंट स्पीसीज इवोल्यूशन के होने लगती है तो उसे हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं. तो डार्विन फिंचेस एंड मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट. तो जाइंट टर्टल भी मोस्टली होगा ही उसका ऑप्शन. ठीक है. सो लेकिन इवोल्यूशन में ऑफ मैन में इसका कोई एडेप्टिव रेडिएशन नहीं है. द पोर ऑफ गैस्ट्रोला इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर. थ्योरेटिकल एमसीक्यू. ट्रिप्सिन, इंसुलिन एंड मॉर्फिन आर. ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है. इंसुलिन हार्मोन है. मॉर्फिन अल्कलॉइड है. सी ऑप्शन. In which part of the alimentary canal the negligible amount of absorption of substance takes place? माउथ में होता है. स्टमक में भी होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इसोफेगस में नहीं होता है. ठीक है. आपको पता नहीं होगा. आप माउथ में भी कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे माउथ और इसोफेगस में. लेकिन माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है. जब एंजाइना पेक्टोरिस के लिए नाइट्रोग्लिसरीन जो दिया जाता है ना टैबलेट, नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स, तो वो टंग के नीचे रखा जाता है. वहीं से वो एब्जॉर्ब हो जाता है. फास्ट रिएक्ट करता है टू प्रिवेंट एंजाइना पेक्टोरिस. ठीक है. सो यहाँ पे जो है इसोफेगस इसका आंसर आएगा. प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स. एक ही ऑप्शन में दिया है तो ये इसका आंसर होने वाला है. फिर भी लिपिड्स आर द स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स. पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स. चलो इजी आंसर है. आगे बढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो कैन नॉट बी प्रिसाइजली एक्यूरेटेड? पाइला, लिमुलस, कॉलिडन, ऑक्टोपस. तो यहाँ पे लिमुलस जो है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो कैसे मेंटेन किया जाएगा, रेगुलेशन कैसे होगा? तो बी ऑप्शन. ओके. क्या है? आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. ओके. न्यूक्लियोटाइड तो है गारंटेड. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस दिख रहा है, शुगर दिख रहा है. और ये अगर डायग्राम आप ऑब्जर्व करोगे एन के 5 डबल बॉन्ड NH2, तो ये जो होगा मोस्टली एडेनाइन न्यूक्लिक एसिड विथ राइबोज एंड मोनोफॉस्फेट. ठीक है. मोनोफॉस्फेट एक ही मॉलिक्यूल है, राइबोज शुगर है. तो बी ऑप्शन इसका आइडेंटिफाई होने वाला है. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पेयर ऑफ पॉइक्यूलोथर्मिक? पॉइक्यूलोथर्मिक की कौन सी जो है प्लेयर नहीं है, ये पूछा गया है हमें. सो टॉर्पीडो, ट्राइगॉन. पॉइक्यूलोथर्मिक मतलब क्या? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब जो बाहर के जैसे उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसी हिसाब से उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड का टेम्परेचर, वो मेंटेन किया जाता है. ठीक है. और जो अपना मेकिंग इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस. ठीक है. तो यहाँ पे टार्पीडो ये मोस्टली जो है किस में पाया जाता है? जो सी वाटर में रहते हैं, डीप सी में रहता है, या फिर वाटर उनका हैबिटेट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में रहता है. तो टॉर्पीडो, स्प्रिस्टिस, स्कॉलिडॉन. ठीक है. कॉर्केडॉन. ये सारे में है पॉइक्यूलोथर्मिक. लेकिन पैंथेरा, ठीक है, पैंथेरा लियो या फिर ये जो सारे स्पीसीज जीनस है ये सारे टेरेस्ट्रियल है और ये क्या करते हैं? होमियोस्टेसिस करते हैं. तो ट्राइगॉन होता है उसमें लेकिन पैंथेरा नहीं है, तो ये नहीं होगा पेयर. ठीक है. उसमें होमियोस्टेसिस होता है पैंथेरा में. इफ द यंग एग sexually reproducing organism contains 16 chromosome, what will be the number of dyads in Anaphase 1? ओके. एग हैप्लॉइड होता है, 16 क्रोमोसोम. ठीक है. तो यहाँ पे उसकी जो सेल होगी, ठीक है, तो डिप्लॉयड होगी, यानी कि 32 क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब सेल जब वो डिवाइड हो रही होंगी 32 क्रोमोसोम के साथ, ठीक है, एनाफेज होने मतलब मियोसिस में. ठीक है. तो पहले रिडक्शन डिवीजन होता है, पहले उसमें होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. ठीक है. तो एनाफेज 1 में क्या होगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो एक एक की तरफ जाएंगे,
एक पोल दूसरे पोल की तरफ जाएगा, ठीक है, दूसरे अपने अपने पोल की तरफ जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ठीक है, और ये कैसे होंगे, डायड के फॉर्म में होंगे, 2 के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या, द नंबर ऑफ डायड्स कितने, मतलब एक होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे, मतलब 4 की जोड़ी इस तरफ, 4 की जोड़ी इस तरफ, मतलब 32 इस तरफ, 16 इस तरफ, 16 इस तरफ, तो दैट इज टोटल 32। तो इसका आंसर आएगा 32, क्योंकि पहले पेयरिंग होंगी ना होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की, 4 होते हैं वो डायड, मतलब 2 की पेयर में, 2 के पेयर में इधर 16 इधर 16 होंगे। व्हाट इज द कार्डियक मसल रिसीव्स सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर्स आर स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ड्यू टू इंटरकैलिकुलेटेड डिस्क, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है रिदमेटिकली सिग्नल के अनुसार हार्ट में, वो होता है ड्यू टू इंटरकैलिकुलेटेड डिस्क। इन मियोसिस haploid cells are formed during the process, the nuclear membrane and the nucleus disappear। तो पूरे मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेस 1 में होता है एक बार न्यूक्लियस डिसअपियर, और प्रोफेस 2 में फिर से एक बार होता है, तो 2 टाइम होता है, फॉर्म भी 2 टाइम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शन हेल्प इन द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स, कौन सा करेगा, गैप जंक्शन, इजी है। द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स बिलोंग टू, हाइपोडर्मिस मेड बाय कोलिंकाइमा, पेरिसाइकल इन पैचेस ऑफ पैरेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा, बंडल कैप इज प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल इज ओपन। तो यहाँ पे ये किसका होगा, सनफ्लावर डाइकॉट। कल ही हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था कि अबाउट द बंडल ऑफ कैप, कि उसमें स्क्लेरेंकाइमाटस बंडल ऑफ कैप होती है, ठीक है, डाइकॉट है सनफ्लावर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ए ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। देन द बार्क ऑफ ट्री इंक्लूड्स, ठीक है, बार्क ऑफ ट्री इंक्लूड्स बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी जाइलम, ऑल ऑफ दिस है इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ दिस मतलब 70 to 80% ऑल ऑफ दिस होने वाला है, लेकिन 100% श्योर के लिए बार्क ऑफ ट्री में सेकेंडरी एंड प्राइमरी फोइलम तो होते ही है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क होते ही है, तो पहले 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर गारंटेड ऑल ऑफ द अबव। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड इन अ थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया, थ्योरी में बताया गया था कि बाहर से एक एलियन फॉर्म आया है धरती पे और उसी से लाइफ जो है प्रोसेस हुई है, सो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन, egg apparatus is haploid, okay, then polar nuclei are diploid, एंटीपोडल सेल्स आर पॉलीप्लॉइड, एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉइड, तो ये गलत है। बोथ एग एपरेटस एंड एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे देखा जाए तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो एग एपरेटस में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेट होते हैं, और बोथ यहाँ पे देखा जाए तो एंटीपोडल सेल्स और एग एपरेटस जो है दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो यही जो है फीमेल गैमेटोफाइट हमें दिखा रहा है, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। पोलर न्यूक्लियर तो होता ही है, डिप्लॉइड, यू नो दैट। एग एपरेटस अलॉन्ग विथ एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, ये फीमेल गैमेटोफाइट वहीं पे होते हैं, तो दैट इज ऑप्शन। आइडेंटिफाई द फेनोमेनॉन, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वेरल है और फ्लाइंग फ्लेंजर दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग इसमें रहते हैं, ठीक है, आइलैंड्स में रहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये किसका एग्जांपल होगा, एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है, कंडीशन के हिसाब से एडेप्टेशन किया है, और ये दोनों दूसरे से है, लेकिन दोनों में एक ही जो है चेंज हो रहा है, तो उसे हम पैरेलल इवोल्यूशन कह सकते हैं। सो ये ऑप्शन, दोनों में फ्लाइंग आ गया ये कंडीशन, ठीक है। सो दोनों लेकिन दूसरे आइलैंड्स पे रहते, दूसरी जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन तो एक साथ एक ही चेंजेस हो रहे हैं दो दूसरी जगह, तो उसे हम पैरेलल इवोल्यूशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिस्क्राइब द गिवन बिलो, तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टी कार्पेल दिख रहा है इसमें, लेकिन सब फ्यूज है, तो उसे सिंकार्पस कहेंगे हम, तो मल्टी कार्पेलरी सिंकार्पस, डी ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ gills in the tadpole of frog indicates that fishes are amphibians in the past, fishes evolved from frog-like ancestor, frogs will have gills in the future, frogs evolved from gilled ancestors, ठीक है, फिश से ही फ्रॉग बना, एम्फीबियंस बने, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स से ही। तो जब उनके लार्वर स्टेज में गिल्स होते हैं तो वो डिनोट करता है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स। persistent nucellus is a remaining layer of nucellus।
सो व्हाट इज द कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द अपोमिक्सिस, ठीक है, तो ये पूछा गया है हमें। सो यहाँ पे देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसकी प्रोजीन जो होती है एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी ऑफ देयर यंग वंस होती है, ठीक है। और अपोमिक्सिस में क्या होता है, वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, सीधा जो है एम्ब्रियो से जो है हैप्लॉइड एम्ब्रियो से जो है ओविल जो है फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सीड फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसकी भी कॉपी होती है, सिमिलर एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो बोथ द प्रोजेनी आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट, डी ऑप्शन। एंटीरेट्रोवायरल ड्रग इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ आरएनए कंटेनिंग वायरल बॉर्न डिसीज, एड्स के लिए यूज करते हैं ना आरएनए कंटेनिंग वायरल बॉर्न डिसीज, एंटीवायरल थेरेपी। फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एम्ब्रियो विच ऑफ दिस इज इनकरेक्ट। A typical dicot embryo consists of embryonal axis and 2 cotyledons. Which of these are incorrect पूछा गया है ना, ठीक है, तो ये करेक्ट है। The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is called as hypocotyle. No, above the level epicotyle होता है। The portion below the level cotyledon is epicotyle, नहीं, यहाँ पे hypocotyle होता है, तो ये B और C जो है गलत है अब तक। The epicotyle terminates with the stem tip, the hypocotyle terminates with root tip, ये सही बात है। यहाँ पे बी एंड सी जो है गलत है, इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स रिस्पेक्टिव रोल। इंटरफेरॉन सिक्रेटेड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम आउटर वायरल इन्फेक्शन, सही बात है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन फॉर फाइट विद देम, सही बात है। माइक्रोफाइजेस म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स नहीं होते, सेरेटिंग सेल्स होते हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, तो यहीं पे हमें ऑप्शन मिल गया, तो आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू फॉलो द डिफरेंट पाथवे टू प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी, ठीक है, जैसी कंडीशन हो तो वैसा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है बना लेते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, जो कि मोस्टली कॉटन में मिलती है, देन कोरिएंडर में भी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माल्ट, ओके, तो इट इज़ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, सही बात है। इट इज़ प्रेजेंट इन रिस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स, सही बात है। इट कंसिस्ट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, यस इट्स करेक्ट बात है। द माल्ट ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एंजाइम्स एंड म्यूकस, नो, ये जो है ना, ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जो है स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है, इनिशिएट करने का काम करते हैं। जब भी कोई एंटीजन जो है प्रेजेंट आ जाता है उस सिस्टम में, ठीक है, अंदर आ जाता है, तो उस म्यूकोजल सरफेस का जैसे वो टच में आ जाएगा तो ये जो है इम्यून रिस्पॉन्स जो है इंड्यूस कर देते हैं, तो ये इसका मेन फंक्शन है। शूट बर्ड फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर इज प्रोमोटेड बाय लो ऑक्सीजन एंड हाई साइटोकाइनिन, ठीक है, जब भी हमें शूट इंड्यूस करना है तो हम लो ऑक्सीजन डालेंगे, हाई साइटोकाइनिन डालेंगे। जब भी हमें रूट इंड्यूस करना है तो क्या करेंगे हम, हाई ऑक्सीजन लो साइटोकाइनिन, ठीक है, थ्योरेटिकल एमसीक्यू। देन अगर बात करें नेक्स्ट, द क्लीवेज ऑफ जाइगोट बिगिंस इन, तो ये बिगिन होता है ना एम्पुला, ठीक है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं पे फर्स्ट डिवीजन जो है होना चालू हो जाता है, सो ये ऑप्शन। द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स इज टर्म एज लिंकेज। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज टर्म एज रिकॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। The hormone which stimulates the let down release of milk from mother's breast when the baby is sucking is oxytocin. Ejection of milk जो है फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, टर्नर सिंड्रोम, 45XO कंडीशन, नो, यहाँ पे 44XO कंडीशन होता है, ठीक है, तो ये गलत है। टोटल वहाँ पे 45 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे 46 हो जा रहे हैं, तो वो सही गलत है। थैलेसेमिया 44YO, नो, ये तो फिर से बहुत गलत है। क्लिनफेल्ट्रल सिंड्रोम 44XXY, जी हाँ, ये यहाँ पे देखा जाए तो सही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। द सेमिनल फ्लूइड कोएगुलेट्स ऑन इजैकुलेशन ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, कैल्शियम एंड फाइब्रोजेनिक कंटेंट जो होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेटिक सिमिलर सेल्स में, उसकी वजह से जो है कोएगुलेट होता है ऑन इजैकुलेशन, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हमें मालूम है कोएगुलेशन में हेल्प करता है, फाइब्रोजेन भी हेल्प करता है। द नॉर्मल वुमन हुज फादर हैड अ हीमोफीलिया मैरिड टू नॉर्मल मैन, व्हाट इज द चांस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ डिसीज इन प्रोजेनी, ठीक है, ऐसे एमसीक्यू हमने बहुत सॉल्व किए हैं, स्पेशली आपको सॉल्व करके भी दिए मैंने, ठीक है। सो देखा जाए तो क्या है, नॉर्मल वुमन है, ठीक है, नॉर्मल वुमन है, फादर हैड ए हीमोफीलिया, तो वो कैरियर होगी, वो मैरी करती है टू द नॉर्मल मैन, ठीक है। अगर टोटल मतलब क्या होगा, फीमेल का जीनोटाइप क्या होगा, XCX, ठीक है,
और मेल का क्या होगा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। जब भी अभी हम इसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 50% सन आएंगे, 50% डॉटर आएंगे, चार में से 2 सन 2 डॉटर। तो हमें यहाँ पे क्या कुछ है, व्हाट आर द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ डिसीज इन द प्रोजेनी, पूरे इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सन फॉर्म करने के लिए वाई आएगा मेल से, ठीक है, दोनों टाइम वाई आने वाला है। तो उसमें से भी अगर एक्स एक नॉर्मल जाएगा एक टाइम फीमेल से, और दूसरे टाइम एक्स ही जाएगा, ठीक है, तो एक्स ही के साथ वाई आएगा तो वो अफेक्ट हो गया। ठीक है, वहाँ पे प्रोजेनी जो है अफेक्ट हो गई, मतलब एक सन नॉर्मल, एक जो है हीमोफिलिक हो जाएगा, एक्स सी वाई। ठीक है, वो वहाँ पे जो है एक्सप्रेस कर देगा वहाँ पे हीमोफिलिया इन अ मेल दैट। अब फीमेल की बात करें तो 2 फीमेल्स इससे प्रोड्यूस होने वाली है। मेल से एक्स आने वाला है जो कि नॉर्मल है, और एक बार यहाँ से नॉर्मल फीमेल से आएगा एक्स, तो वो फीमेल जो है नॉर्मल होगी। और एक बार एक एक्स जो है यहाँ पे देखा जाए तो कलर हीमोफिलिया का आएगा फ्रॉम द फीमेल, और मेल से नॉर्मल, तो यानी कि वो फीमेल जो होगी क्या होगी, कैरियर होगी। तो यहाँ पे टोटल इसमें सिर्फ एक ही जो है वो अफेक्ट हो सकता है हीमोफिलिया से। तो 100 में से 1/4 ये रेशो आता है, तो 1/4 इंटू 100 करें तो क्या आएगा, 25% जो है इसका रेशो आएगा। The statutory ban has been imposed on a sex determination because amniocentesis is an expensive procedure. The morally inappropriate to determine the sex of the child, accelerated the birth rate in the country to check the female feticide in the country. ठीक है, ये बैन क्यों डाला गया था, क्योंकि ये जो मेथड थी, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की, उसके क्या हो गए थे, लोग जो है फीमेल जो हो रही है, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड अगर देख रहे थे एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है, और उसको जो है उस फीमेल को जो है उधर ही जो है मार दे रहे थे। ठीक है, तो फीमेल फिटिसाइड जो है बढ़ गया था, ठीक है, बहुत ही इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो इसी के वजह से जो है इस पे ऊपर जो है बैन आ गया है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन है। हेटेरोजाइगस tall and the violet flower garden bee plants were self। ठीक है, हेटेरोजाइगस मतलब क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, टॉल जो है डोमिनेंट होगा, वॉयलेट जो है डोमिनेंट है, वाइट जो है रिसेसिव है, डॉर्फ रिसेसिव होगा। लेकिन यहाँ पे टॉल डोमिनेंट है क्योंकि हेटेरोजाइगस है, और टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये रेशो है, उसको सेल्फिंग किए। ठीक है, तो इसका गैमेट क्या आएंगे, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, और इनका अगर क्रॉस लेंगे हम डायब्रिड क्रॉस, तो 16 कॉम्बिनेशन आने वाले हैं। तो इनका डायब्रिड क्रॉस हर एक के साथ लेंगे तो हमें पूछा क्या गया, अभी टोटल 1200 प्लांट्स मिले हमें। तो यहाँ पे इसका पूरा रेशो रहेंगे तो हमें 1600 टाइप के जीनोटाइप 16 टाइप के जीनोटाइप जो है हमें मिल जाएंगे। सो हमें क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स विथ फर्स्ट डोमिनेंट, मतलब कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी चाहिए फर्स्ट डोमिनेंट, एंड देन सेकंड जो है रिसेसिव चाहिए, मतलब क्या स्मॉल डब्ल्यू चाहिए पूरा। तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो टोटल कितने आते हैं, वो 3 आते हैं। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन स्मॉल डब्ल्यू। तो यहाँ पे ये जो है टोटल कितने आ रहे हैं, 16 है टोटल। 3/16 इंटू अगर 1200 करेंगे टोटल कितने निकालने हैं, तो निकालने फॉर्मूला है। सो ये आएगा लगभग अराउंड 225। ठीक है, तो कितने मिलेंगे हमें, सी दैट इज़ 225। अगर आप चाहते हैं इसका मैं अलग सॉल्यूशन बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं इसका एक अलग वीडियो जो है बना के डाल दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गिवन बिलो। क्या किया है, फॉलोपियन ट्यूब को यहाँ पर सर्जिकली इंजेक्ट किया है, तो ये क्या है, ट्यूबेक्टोमी है। इट्स नॉट अ रिवर्सिबल मेथड, ये गलत है। इट्स अ सर्जिकल इंटरवेंशन इन अ वुमेन विच एलिमिनेट्स द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। यस, यहीं पे राइट ऑप्शन हमें मिल गया, तो बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिकल सेल एनीमिया। इनकरेक्ट क्या है तो पूछा गया है। सो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ HbA शो डिसीज कैरेक्टर। होमोजाइगस HbA जो है नॉर्मल जीन होता है, तो इसमें सिकल सेल एनीमिया मिल गया, तो ये होमोजाइगस होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ HbA शो डिसीज कैरेक्टर, तो ये तो गलत बात है।
ये तो इनकरेक्ट यहीं पे मिल गया। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आर अफेक्टेड एज वेल एज कैरियर्स, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आर अफेक्टेड एज वेल एज कैरियर्स, तो ये भी नहीं है, अफेक्टेड नहीं होती है, हेटेरोजाइगस जो है नॉर्मल होता है, तो ये भी तो इनकरेक्ट है, सारी इनकरेक्ट दी है क्या यहाँ पे। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ एचबीएस रिमेन अनअफेक्टेड, अरे होमोजाइगस एचबीएस रहा तो टोटली अफेक्टेड होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। होमोजाइगस इंडिविजुअल्स ऑफ एचबीएस एग्जिबिट सिकल सेल ट्रेट, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी सब तीनों के तीनों जो है इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन इन्होंने ऐसा पूछना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए बी सी तीनों इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व नहीं कर दो, क्या आंसर बताओ इसका भी। इन द प्लांट्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 नहीं Na सिर्फ चश्मे का प्रॉब्लम हो गया है, NS एंड MO कॉजेस नाइट्रोजन सल्फर मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम किसके लिए लगता है, फ्लावरिंग के लिए तो लगता है, ये सेल डिवीजन के लिए भी लगता है, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन लगता है, सल्फर लगता है, तो यहाँ पे जो है बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। विच थेरेटिकल MCQ है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, दैट इज एपीकल्चर, बहुत ही बी कीपिंग, दैट इज एपीकल्चर, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बहुत ही पुरानी प्रोसीजर है, ठीक है, बहुत ही ओल्ड प्रोसीजर है, जिसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते से ये जो हनी जो है निकाला जाता है और जो कमर्शियल बेसिस पे सेल किया जाता है या फिर घर के उसके लिए यूटिलाइज किया जाता है। सो यहाँ पे जो है इसे हम क्या कहते हैं, एल्ड ओज कॉटेज इंडस्ट्री, बी ऑप्शन। MOET is a method of fish cultivation, no. Clotting in sheep, no. Hybridization in cattle, easy है, C option. The cerebral cortex is greyish in appearance due to, किसकी वजह से होता है, सेल बॉडी, सेल बॉडी जो है गैदर हो जाती है लार्ज नंबर में, ठीक है, तो वो ग्रे कलर का दिखता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है। केल्विन साइकिल प्रोसीड्स, क्या होता है केल्विन साइकिल में, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन। 3-1-2 किस में दिया है, ये ऑप्शन में, तो ये आंसर होगा इसका, इजी है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने निकाला था, इंगलमैन ने, ठीक है, TW इंगलमैन ने। सो फर्स्ट का सी किस में दिया है, ए एलिमिनेट हो गया यहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ये किसने बोला था, साइंटिस्ट ने, दैट इज जूलियस वॉन सैच्स, ठीक है। ग्लूकोज लगता है, ग्लूकोज तैयार करती है प्लांट जब ग्रो हो जाती है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन 2 का ए होगा, 2 का किस में, बी एंड सी दोनों में दिया है, ठीक है। देन ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, ओनली द ग्रीन प्लांट ऑफ प्लांट इज रिलीज ऑक्सीजन, ये जो है, ठीक है, थर्ड का जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, एक मिनट, साइंटिस्ट मोस्टली पूछे नहीं जाते तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, सो पहले मैं चारों ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा हूँ तो देखो, आप भी, मैं अभी जैसा बता रहा हूँ वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो आपको सारे ऑप्शन जो है पढ़ लेने हैं, ठीक है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमें गारंटेड मालूम है, इसका जो है क्या होगा कि TW इंगलमैन ने जो ये बताया था, ठीक है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस उनके लिए लिया, तो एक का तो है सी होने वाला है, ये तो गारंटेड है। फिर अभी बी का कंफ्यूजन है, तो थोड़ा ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जो है रिलीज ऑक्सीजन करती है, तो ये जो है मोस्टली इंगेन हाउस ने कहा था, यस। 3 का जो है डी, देन रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, ये जो है यहाँ पे देखा जाए तो उसका जो आंसर है रोल ऑफ एयर इनटू ग्रोथ ऑफ प्लांट, जोसेफ प्रिस्टल ने बताया था, रोल ऑफ एयर इन द जो इसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, नहीं तो मर जाते हैं, ठीक है। प्रिस्टल ने वो इंजेक्शन ये किया था, तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट का सी आएगा, ठीक है। फिर सेकंड का जो है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो करते हैं, ठीक है। सो अगर ये देखा जाए तो
जूलियन वॉन सैच ने कहा था, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ पे 2 का जो है आना चाहिए क्या, ए। 2 का किस में दिया है, ओके बी एंड सी में दिया है, तो ये करेक्ट हो गया। देन ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो रिलीज करती है ऑक्सीजन, ठीक है, ये इंगेन हाउस ने कहा था। सो 3 का जो है डी होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन में है, ठीक है। और 4 का भी बी होगा, हमें ऑप्शन जो है मिल गया है, ठीक है। तो देखो मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन थोड़ा जब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, थोड़ा सा मन को शांत रखो, ठीक है। ये बहुत बार होता है, मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ बहुत होगा, क्योंकि सारे साइंटिस्ट के नाम आ गए और बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट याद करना जो है मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा ब्रीथ लेने का, थोड़ा सा उनके एक्सपेरिमेंट को याद करने का कि क्या होता है, और आपको जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, what kind of adaptation is seen in large variety of marine invertebrates and a fish that live in a great depths of ocean? तो इसमें जो है मोस्टली जो है जो डेप्थ में रहते हैं उनमें जो है बायोकेमिकल एडेप्टेशन जो है देखा जाता है, जो एक्सट्रीम प्रेशर को जो है हैंडल कर सके, बायोल्यूमिनेंस जो है उसमें होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में भी रिस्पायर कर सके, जीवित रह सकते हैं, तो उनमें जो है मोस्टली बायोकेमिकल एडेप्टेशन जो है देखा जाता है। In an earlier classification system, bacteria, fungi, worms, gymnosperms, and angiosperms are included under the plantae on the basis of cell wall. ठीक है, 2 किंगडम सिस्टम में उन्हें प्लांटी में डाला गया था इन सबको, क्योंकि इन सब में क्या है, सेल वॉल है, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। इसके ऊपर कल भी एक क्वेश्चन आया था कि टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो वहाँ पे जो है सेल वॉल उसमें ऑप्शन था, ठीक है, उसमें ऑप्शन था, लेकिन प्राइमरी जो उसने किया था क्लासिफिकेशन, ठीक है, कार्लेस लिनेयस ने, वो डिपेंड अपॉन मूवमेंट एंड स्ट्रक्चर के ऊपर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो, लेकिन सेल वॉल भी उसने एक क्राइटेरिया रखा था टू इंक्लूड ये सारे बैक्टीरिया, फंगाई, जिम्नोस्पर्म इनटू द प्लांटी, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो आता है डी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो कल मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सेल वॉल क्राइटेरिया नहीं है, तो मैंने उससे हाँ बोल दिया था, लेकिन सेल वॉल था, लेकिन उसका प्राइमरी क्राइटेरिया वो नहीं था, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्लाइम मोल्ड्स? विद रिस्पेक्ट टू स्लाइम मोल्ड्स, दे आर सैप्रोफाइटिक, बॉडीज प्लाज्मोडियम इज नेकेड, विदाउट सेल वॉल, एंड स्पोर इज डिस्पर्स्ड बाय एयर। तो यही पे मिल गया ऑप्शन, यही है, सब कुछ सही है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्मॉल पैक्स, हर्पीस, crown gall tumor, cretinism, curling, influenza, AIDS, mumps, and chlorosis are the various diseases of the symptoms of the disease. Out of these, how many belong to the animal and the plants respectively? Smallpox animal, herpes animal, crown gall tumor plants को बिलोंग करता है, एनिमल। तो यहाँ पे देखो प्लांट के कम है लिख रहे हैं यहाँ पे, जितना भी पढ़े मैंने, तो प्लांट के काउंट करते हैं। क्राउन गॉल ट्यूमर प्लांट का है, कर्लिंग प्लांट में होता है, 2 हो गए, क्लोरोसिस प्लांट में होता है, 3 है प्लांट के। तो टोटल कितने हैं ये, 3 प्लांट में किस में दिया है, एक ही ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में, तो बाकी 6 किस में से हो गए, एनिमल के होंगे, है ऑलरेडी, होंगे क्या। इन अ मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडर्ड मीडो वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशनल ब्रीडिंग। थ्योरेटिकल एमसीक्यू। द एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड आफ्टर द सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक। नहीं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो है बैक्टीरिया के साथ जब स्लेटिंग होता है फ्लॉक्स का, तब प्रोड्यूस होता है, तो जो कि बी ऑप्शन में दिया है, और फिर उसे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे बी एंड सी जो है ये करेक्ट है, या ओनली ए इज इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन। कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्टेलर सिक काउ ऑफ रसिया एंड पैसेंजर पिगोन इज, तो फिर से एक बार यहाँ पे देखा जाए तो थ्योरेटिकल एमसीक्यू, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ह्यूमंस की वजह से ये जो है 2 स्पीसीज जो है उसका लॉस हो गया था। क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक एंड जीन बैंक एंड वाइल्ड सफारी आर द एक्स सिटी कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये ऑप्शन। ये थ्योरेटिकल एमसीक्यू है, थोड़ा एक्सप्लेन करने में इसके कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम द पोल्स टूवर्ड्स द इक्वेटर, सही बात है। द नंबर ऑफ स्पेसीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज मिनिमम, मिनिमम थोड़ी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो ये गलत है हो गया यहाँ पे। कोलंबिया हैज़ नियरली 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ओके, आई थिंक ये राइट है, पढ़ा सा लग रहा है। द डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज ओवर द लैंडस्केप इज टर्म्ड एज बीटा डाइवर्सिटी, नहीं, उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, अल्फा नहीं सॉरी गैमा डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। जो लैंडस्केप के ऊपर जो होती है उसे हम गैमा कहते हैं,
ठीक है। और जो इंडिविजुअल हैबिटेट्स में रहती है उसे हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं, तो ये गलत है, तो बी एंड डी जो है यहाँ पे गलत है, इनकरेक्ट है। देन अगर नेक्स्ट एमसीक्यू, इन इंडिया इकोशियन टॉयलेट्स आर फाउंड इन केरला। कल भी ये क्वेश्चन आया था, सिर्फ इंडिया और श्रीलंका में जो है इकोशियन टॉयलेट जो है डेवलप किए गए हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कंपोजिट फर्टिलाइजर। और इंडिया में केरला में ये चालू हो गया है और श्रीलंका में जो है ये चालू हो गया है, तो दैट इज डी ऑप्शन। अलगल ब्लूम कॉजेस मतलब इंक्रीज इन अलगल क्वांटिटी कॉजेस क्या होता है? फिश की मॉर्टेलिटी, फिश जो मर जाती है, सही बात है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी, जहाँ वाटर क्वालिटी का ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है, डिटोरिएशन हो जाता है, तो सही बात है। इंक्रीज ऑक्सीजन वाटर बॉडी नहीं, डिक्रीज हो जाता है, तो ये गलत है। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन नहीं, वाटर पोल्यूशन की ये कंट्रोल नहीं करता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ए एंड बी जो है इसका सही आंसर है। रमेश Chandra Dagar, a farmer of Sonipat, is associated with integrated organic farming and has a recycled agriculture waste। जी हाँ, इन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है, सबसे इनका नाम जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो सारे व्यवसाय होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यानी कि बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये सारे जो है चेन प्रोसेस है, और इनको अच्छे से मिला के जो है इन्होंने बहुत अच्छा जो है इनकम जो है लिया है, ठीक है, बहुत सक्सेसफुल इनका जो है बिजनेस जो है चला है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से जो है मोस्टली जाने जाते हैं, ठीक है, फॉर दिस इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और अहमद खान इज अ बैंगलोर एसोसिएटेड विथ रिसाइकलिंग प्लास्टिक इनटू पॉलीप्लेन बार, ये तो दोनों जो है बुक में एनसीईआरटी में दिए हैं, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट इसका आंसर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल एस्पेक्ट में क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट साइकिल्स आती है, डिकम्पोजिशन आता है, प्रोडक्शन आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये जो है ये क्या है? स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बनाते हैं, इनके थ्रू जो है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है स्ट्रैटिफिकेशन और स्पीसीज डाइवर्सिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉट अ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कौन सा ये पूछा गया है, सो ये ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल पिरामिड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है हमें। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड्स ऑफ द नंबर एंड द एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, सही बात है। प्रोड्यूसर्स आर जनरली मोर इन नंबर और बायोमास देन हर्बिवोरस इन एन अपराइट पिरामिड, सही बात है। हर्बिवोरस आर लेस इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोरस इन इनवर्टेड पिरामिड, सही बात है। एनर्जी कंटेंट इज हायर एट ए लोअर लेवल, सही बात है, 10% लॉस होता है जैसे ही वो हायर ट्रैफिक लेवल में चला जाता है, तो सारे के सारे करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, डी ऑप्शन। इन अ हाइड्रोस्फीयर द स्टेजेस दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द रेड स्वैम्प स्टेज आर, तो कैसे स्टेजेस होती हैं यहाँ पे देखा जाए तो हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फिर सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आता है, फिर रेड स्वैम्प स्टेज आता है, फिर मार्श मीडो आता है, फिर स्क्रब स्टेज आता है, फिर फॉरेस्ट स्टेज आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया हमें? रेड स्वैम्प के पहले और बाद में, तो रेड स्वैम्प के पहले क्या आता है? सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, और उसके बाद मार्श मीडो आता है, तो सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग यहाँ पे किस में दिया है? सी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? सी ऑप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेक्शन आर नॉट करेक्टली मैच्ड। टाइप ऑफ इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म, इसमें जो है दोनों स्पेसिफिक का जो है फायदा होता है, ठीक है, दोनों स्पेसिफिक इक्वली बेनिफिट होते हैं, तो प्लस प्लस, सही बात है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान भी नहीं होता है, एक को फायदा भी नहीं होता, तो प्लस जीरो रिलेशन है, तो सही है। प्रेडिशन में एक को फायदा होता है, एक को बहुत नुकसान होता है, तो प्लस माइनस रिलेशनशिप है, सही है। देन कंपटीशन में देखा जाए तो क्या दिया है यहाँ पे? माइनस माइनस दोनों को नुकसान दिया गया है। वन ऑफ द स्पेसीज इज बेनिफिटेड वाइल अदर स्पेसीज हार्म, तो जो डोमिनेंट स्पेसीज है वो बेनिफिटेड होती है, ठीक है, जो रिसेसिव होती है वो बेनिफिट नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, कोई एक प्लस कोई एक माइनस आना चाहिए, ठीक है। सो सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो देखा जाए तो रेगुलेटर्स शो होम्योस्टेसिस, कन्फर्मर्स कैनॉट मेंटेन द होम्योस्टेसिस, सही बात है। रेगुलेटर्स जो है बॉडी अपना
टेम्परेचर जो है या ऑस्मोटिक बैलेंस जो है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है कांस्टेंट रख सकते हैं, कॉन्फर्मस नहीं रख सकते, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है मैनेज रहता है। तो पार्शियल रेगुलेटर्स हैव एन एबिलिटी टू रेगुलेट अप टू लिमिटेड रेंज, सही बात है। कन्फर्मस शो होमोस्टैसिस, दैट इज इनकरेक्ट, जैसा कि मैंने कहा वो होमोस्टैसिस जो है नहीं दिखाते। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, DNA from single cell is enough perform DNA fingerprinting analysis, सही बात है। DNA fingerprinting has a much wider application in determining the population of genetic diversity, सही बात है। VNTRs belong to class of satellite DNA refers to many satellites, सही बात है। DNA fingerprinting can be used to differentiate monozygotic twins, no, मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है एक ही जाइगोट से जो है बने हुए होते हैं, तो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है एग्जैक्ट सिमिलर होता है, ठीक है। सो देखा जाए तो टू सेपरेट एम्ब्रियो एक ही जाइगोट से फॉर्म होती है, तो उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट सिमिलर होता है, तो वो जो है हम वहाँ पे फिंगरप्रिंट टेक्निक जो है यूटिलाइज या यूज नहीं कर सकते। इन अ सीक्वेंस ऑफ नॉन टेम्पलेट स्टैंड, मतलब क्या, कोडिंग स्टैंड, डैश डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडन टीआरएनए विद, एंटीकोडन टीआरएनए का क्या होगा, वही होगा जो इसका नॉन टेम्पलेट का है, सिर्फ यहाँ पे थाइमिन जो है यूरासिल से कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ए टी की जगह AUG, ये ऑप्शन। If a double stranded DNA 15 pitches in a helix are present, then the number of total nucleotides in it will be, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15 पीचेस नॉर्मली कितने होते हैं, एक पीच में या एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे 15 हेलिक्सेस है, तो यहाँ पे कितनी बेस होगी, एक में 10, तो 15 में 150। हमें पूछा क्या गया, नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड, तो एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो 150 into 2 300 न्यूक्लियोटाइड्स विल बी देयर, बी ऑप्शन इजी है। सेलेक्टेबल मार्कर इज एसोसिएटेड विथ, किसके एसोसिएटेड होता है, प्लाज्मिड DNA एज ए वेक्टर के। सेपरेटेड ब्रांड्स ऑफ DNA आर कट आउट फ्रॉम द एग्रो जेल एंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस इज नोन एज इल्यूएशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंसर्ट रिकॉम्बिनेंट DNA इनटू द एनिमल सेल, दैट इज माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक जो है यूज की जाती है, ठीक है। माइक्रोपिपेट से जो है डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस ऑफ लिविंग सेल, बैक्टीरिया लिविंग सेल एनिमल सेल के इसमें जो है DNA जो है डाल दिया जाता है, सो बी ऑप्शन। The Indian government has set up the organisms such as GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make the decisions regarding the validity of GM research and the safety, including introducing GM organisms for public services. Genetic modification of organisms can be have unpredictable results when the such organisms are introduced into the ecosystem. सही बात है, दोनों जो है स्टेटमेंट्स मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन। इंजाइम लिक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट SI, ठीक है। एलाइजा टेस्ट जो है किस पे ऊपर डिपेंड होती है, एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के ऊपर डिपेंड होती है, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो इनकरेक्ट पेयरिंग, एरेथ्रोपोएटिन पेप्टाइड हार्मोन गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ HCl, सही बात है, एरेथ्रोपोएटिन पेप्टाइड हार्मोन है। स्टेरॉइड्स कार्टिसोल है, प्राइमरी मैसेंजर कैल्शियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो हे गाइस, हमने जो है 90 MCQs जो है आज के सॉल्व कर लिए हैं, तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ऐसे ही जो है 13 सितंबर को तो हम फॉलो करने वाले हैं, तो जो नए हैं उनको बता दो हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो है चालू हो चुकी है, आप कहीं पे भी हेडफोन लगाकर पूरा NCERT जो है रिवाइज कर सकते हैं। और कल जो है मैंने 50 डेज प्लान डाला है कि 50 डेज आपको बायोलॉजी की कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो भी एक रिसेंट वीडियो है, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि अगले 50 डेज आपका प्लान जो है क्या होने वाला है नीट के लिए। और इसी के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी जो है फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट जो है और एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन और बायोलॉजी के PDF जो है वो शेयर करता रहता हूँ। तो यहाँ पे स्कोर जो है आ चुका है, एक जो है आंसर नहीं किया था, 351 मार्क्स दिखा रहा है, तो कौन से गलत है देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय।